मैं पिछले कुछ दिनों से इस पल का इंतजार कर रहा था और आज मैं एक ऐसा सवाल का जवाब दूंगा जिसे लाने और जवाब देने से हर कोई डरता है। मैं उसका जवाब दूंगा और हम थोड़ी देर में उस पर आएंगे। लेकिन मैं उन कई लोगों को सुन रहा हूं जो ऐश के साथ जुड़े हैं और वीडियो व वेबिनार करते हैं और ये अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत सारी अटकलें हैं। हम यह करने जा रहे हैं, हम इस रास्ते पर जाने वाले हैं, हम इसका ध्यान रखने वाले हैं। वह सारी अटकलें जो बाहर हैं। और आपको याद रखना चाहिए कि ऐश ने पिछले वेबिनार में बहुत ही शुरू में क्या कहा था। उन्होंने बहुत ही सरलता से कहा था, इसे जितना है उससे ज्यादा कठिन मत बनाओ। और मैं इसी में जाना चाहता हूं, लेकिन मैं एक छोटी सी धुन से शुरू करना चाहता हूं। और यह एक गाना है जिसे मैं तब याद करता हूं जब मैं थोड़ा दिशाहीन होता हूं। मुझे ठीक से पता नहीं होता कि मुझे कहां जाना है या कैसे जाना है। और यह कुछ इस तरह है, लेकिन बेबी बाहर बहुत ठंड है। बस इतना ही, यही मुझे उस गाने की याद है। लेकिन यह बहुत उपयुक्त है। और आप जानते हैं, जब आप उस गाने के बारे में सोचते हैं, बेबी बाहर बहुत ठंड है, ये एक युवा आदमी है जो अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड, अपनी प्रिय को गा रहा है और वह उससे तंग आ चुकी है। तुम यहां से निकल जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ और कुछ नहीं करना चाहती। और वह कह रहा है, लेकिन बेबी बाहर बहुत ठंड है। अब हमारे सीईओ मिस्टर मुफारा, उनके पास हमें ठंड में बाहर निकालने का पूरा हक और वजह है। वास्तव में उनके पास है, क्योंकि अक्सर हम जितने काम के हैं उससे ज्यादा परेशानी देते हैं। वास्तव में ऐसा ही है। अगर उन्होंने हमें ठंड में बाहर निकाल दिया होता तो हमारे पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं होता। लेकिन हमारे सीईओ ऐसे नहीं है, मिस्टर ऐसे नहीं है, मुफारा ऐसे नहीं है, उनका दिल ऐसा नहीं है। असल में वह हमें ठंड में बाहर निकालने के बजाय, जैसा कि वह युवती उस लड़के के साथ कर रही थी, वह कुछ इस तरह, आपको दूसरों को वही सिखाना है जो आपने सीखा है। और मुझे लगता है कि यही बात मिस्टर मुफारा देख रहे हैं। वो लोग कौन हैं जिन्हें मैं इसमें शामिल कर सकता हूं? वे आएंगे, वे मेरी दी हुई शिक्षा को समझेंगे और फिर वे उसे अपने जानने वालों तक पहुंचाएंगे। वे उन्हें सिखाएंगे। यही प्राथमिकता है, यही वह उपकार है जो उन्हें मिल रहा है। वास्तव में आना, सामग्री को समझना और सिखाने की क्षमता प्राप्त करना। अब क्या मुझे लगता है कि प्राथमिकता स्थान के लिए वहां कोई और लाभ है? मुझे कोई जानकारी नहीं है और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। सुनिए, कंफर्ट को प्राथमिकता से रखा जाएगा। मुफारा, जब हम नए व्यवसाय में जाते हैं, यह तय करते हैं कि मैं कंफर्ट को बोनस दूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और वैसे भी उन्होंने किया है और हमेशा करती हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उन्हें बोनस 5,000, 10,000, $25,000 देने जा रहा हूं। बूम, ये रहा बोनस। ये तुम्हारा है। क्या मुझे इसकी परवाह है? मुझे प्राथमिकता स्थान नहीं मिला, लेकिन कंफर्ट को मिला। क्या मुझे फर्क पड़ता है कि उसे उसके काम के लिए बोनस मिला? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इस चीज को सरल रखो। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म पर आए। यही वह सुरंग है जो नए व्यवसाय की ओर जाती है। यही है ऐश मुफारा। आप इस नए व्यवसाय में तब तक नहीं आ सकते जब तक आप ऐश मुफारा के माध्यम से नहीं जाते। और विक्ट्री विद ऐश ही ऐश मुफारा है। आपको आना होगा और इसमें शामिल होना होगा। चाहे आप प्रायोरिटी प्लेसमेंट हो, चाहे आप उन लोगों में से किसी एक से लिंक लेकर आए जो प्रायोरिटी प्लेसमेंट हैं और वहां से आप विक्ट्री विद ऐश में शामिल हो जाएं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप वहां कैसे पहुंचे। अब आप उस बड़े सुंदर साहसी व्यवसाय में जा सकते हैं। यही वह जगह है जहां हम होना चाहते हैं। जो भी उन लोगों के साथ होता है जिन्हें प्रायोरिटी प्लेसमेंट मिलता है, भगवान उन्हें आशीर्वाद दें। मैं उनके लिए खुश हूं। आप जानते हैं, अगर ऐश उन्हें किसी भी चीज से पुरस्कृत करना चाहता है तो यह वाकई शानदार बात है। इससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता और न ही इससे मेरा आगे बढ़ना रुकता है, क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन आकर एक ऐसी ऑनलाइन आय विकसित करने की क्षमता है जो पीढ़ियों तक चलेगी। बस यही तो हम सब करना चाहते हैं। तो इसे अपने दिमाग से निकाल दो। इसके बारे में मत सोचो, इसकी चिंता मत करो। आ जाओ, आवेदन पत्र भरें, आवेदन करें। ऐश को उसकी प्रक्रिया पूरी करने दो और जैसे भी नतीजा निकले, चाहे आप एक प्राथमिक प्रतिस्थापन के रूप में आए या आप उनमें से किसी के लिंक के साथ आए और आप एशली के साथ विजय पर हों, वहीं हम होना चाहते हैं, क्योंकि वही हमें उस सुंदर नए व्यवसाय में ले जाता है। ठीक है, एक और बात है जिसके बारे में मुझे आपसे बहुत जल्दी बात करनी है और फिर से लोग इसे इतना उलझा देते हैं और इसमें इतनी सारी बातें जोड़ देते हैं, जबकि यह इतना जटिल नहीं है। इसे सरल रखें। ठीक है, हम सब उस बड़े साहसी सुंदर व्यवसाय में जा रहे हैं। हम सब, ऐश हम सभी को एक साथ वहां ले जाएगा, चाहे आप किसी भी तरह से ऐश के साथ विक्ट्री तक पहुंचे हों। अब जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको यह समझना होगा कि श्रीमान मुफारा ने आपको ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करें और उसे अगले व्यवसाय, नए व्यवसाय में कैसे ले जाएं, इसकी ठोस शिक्षा दी है।
मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं और इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि वह विक्ट्री विद ऐश के साथ क्या करने जा रहे हैं। मैं ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को जानता हूं और मैं कुछ वाकई बहुत अच्छे ऑनलाइन मार्केटर्स को जानता हूं। एक जोड़ा है पति पत्नी, वे ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, वे मास्टर मार्केटर्स हैं। बस कहते हैं अंदर आओ, आग के पास बैठो, अपने हाथ सेंको, आराम से बैठो, तुम बिल्कुल ठीक रहोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जब श्रीमान मुफार हमें बताते हैं इसे जितना जरूरी है उससे ज्यादा जटिल मत बनाओ, मत बनाओ, वो तुम्हें ठंड में बाहर नहीं निकालेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं और ये और भी बेहतर और बेहतर होता जाएगा। अब जब हम सोचते हैं कि श्रीमान मुफार ने हमसे जो करने के लिए कहा है, मूल रूप से वह चाहते हैं कि हम अंदर आए, वह चाहते हैं कि हम सब यह करें, ये सभी के लिए है, ये कंफर्ट है, ये मैं खुद हूं, ये सभी के लिए है। वह चाहते हैं कि हम अंदर आएं और आवेदन पत्र भरें। मुझे लगता है कि हमारे पास 9 तारीख तक का समय है वह आवेदन पत्र भरने के लिए और फिर वह उसे हटा लेंगे। लेकिन वह चाहते हैं कि हर कोई ऐसा करे और फिर वह जो करने वाले हैं वह इन सब को प्रोसेस करेंगे। वह लोगों को योग्य ठहराएंगे और जिन व्यक्तियों को वह चुनेंगे उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर स्थान निर्धारित करेंगे। ठीक है, यह बिल्कुल सही है, हमें सभी को ऐसा करना चाहिए। आवेदन के बाद क्या होगा इसकी चिंता मत करो। अब आवेदन के बाद वे लोग जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर चुना गया है वे ऐश के साथ विक्ट्री में जाएंगे। यह नया शैक्षिक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सभी जा सकते हैं और नए व्यवसाय में जाने से पहले एक शैक्षिक आधार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब तक बहुत आसान, बहुत ही सरल। अब चलिए उस सवाल का जवाब देते हैं जो शायद कोई पूछना ही नहीं चाहता। ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं अपना आवेदन कर रहा हूं, मुझे प्राथमिकता स्थान के रूप में चयनित नहीं किया गया, मेरा तो बस भाग्य ही खराब है, फिर मैं क्या करूंगा? और उन लोगों का क्या होता है जो अपनी प्राथमिकता स्थान में जाते हैं, है ना? हर किसी के मन में यह सवाल होता है। खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको प्राथमिकता स्थान मिलता है या नहीं। जो लोग प्राथमिकता स्थान प्राप्त करेंगे वे आएंगे, उनके पास एक लिंक होगा, वे आपको अपना लिंक देंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके साथ जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब अगर कंफर्ट प्राथमिकता स्थान में से एक है तो आप कंफर्ट के पास जा सकते हैं, उसका लिंक ले सकते हैं, आप अंदर आ सकते हैं और आप ऐश के साथ विक्ट्री में हैं, आप उस प्लेटफॉर्म पर हैं। अब आपके पास वह शैक्षिक प्लेटफॉर्म है जिससे आप जाकर सीख सकते हैं। ठीक है, और फिर जो सवाल मुझे मिलता है वह यह है कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं और जब मैं वहां पहुंचूंगा तो शायद मुझे एक लिंक मिल जाएगा। नहीं, शायद आपको नहीं मिलेगा। आपके पास लोगों को ऐश के साथ विक्ट्री में लाने के लिए लिंक नहीं होगा, केवल प्राथमिकता स्थान वाले लोगों के पास होगा। और फिर सवाल आता है तो उनके साथ क्या होगा? क्या उन्हें बाकी सभी पर बहुत बड़ी प्राथमिकता मिलेगी? इसका जवाब यह है हाँ और नहीं। ठीक है, उन्हें यह फायदा है कि वे विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं और शुरू में वे सबसे पहले उस शैक्षिक प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं। यह एक प्राथमिकता है, यह बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज जो उनके पास है और आपके पास नहीं होगी, शायद आप इसे चुन सकते हैं। जब आप अंदर आते हैं और इन शैक्षिक मॉड्यूल्स को पढ़ना शुरू करते हैं और आप चीजें सीखते हैं तो आपने जो सीखा है उसे सच में समझने का एकमात्र तरीका है कि आप उसे सिखाएं। ठीक है मिस्टर जितना अच्छा मुफार, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। अब उन्होंने इसे मिस्टर जितना आगे नहीं बढ़ाया है, मुफार ने सब कुछ स्केल किया है और हमें इस तस्वीर में ला रहे हैं इसलिए। लेकिन ये दोनों व्यक्ति ये एक उत्पाद ले सकते हैं, सिर्फ एक उत्पाद, यही सब वे करते हैं, एक उत्पाद। वे उस उत्पाद को ले सकते हैं और 3 साल में वह $1 मिलियन का बिजनेस बन जाता है। वाह! और उन्होंने ये बार बार किया है, ये कोई अटकल नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसे मैं जानता हूं। $1 मिलियन का बिजनेस। अब हम वापस आते हैं विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म पर। क्या होगा अगर मिस्टर मुफारा आपको वही ज्ञान दे रहे हैं जो इन दोनों लोगों के पास है? आप सब कुछ जान जाएंगे और वे कभी भी अपना चेहरा सामने नहीं लाते, वे कभी भी यूट्यूब नहीं करते, वे कभी भी वेबिनार नहीं करते, लोग कभी नहीं जानते कि वे कौन हैं और वे एक उत्पाद को $1 मिलियन के बिजनेस तक ले जाते हैं। क्या होगा अगर मिस्टर मुफारा यह मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के साथ नहीं बल्कि लर्निंग प्लेटफॉर्म विक्ट्री विद ऐश के साथ करते हैं? तो क्या होगा अगर वो यह हम में से हर एक के लिए करते हैं? तो क्या होगा? यह बहुत बड़ी बात है। क्या होगा अगर मान लीजिए आपको एक बिजनेस को 0 से लेकर 6 अंकों तक पहुंचाने में 3 साल लगते हैं, $1 मिलियन भी नहीं, बस 6 अंकों तक। क्या आप ऐसा करेंगे? अगर आप 20 के हैं तो क्या आप ऐसा करेंगे? 30 के हैं, 40, 50, 60, 70, 80 के हैं? ओह, बिना सोचे समझे तुरंत करूंगा। यही वह जगह है जहां यह इतना रोमांचक हो जाता है। यही है मिस्टर मुफार हमें दे रहे हैं जिसे हम नए बिजनेस में ले जा सकते हैं। अब जब हम नए बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं तो मुझे कुछ भी नहीं पता। सच में मुझे एक ही बात पता है, नया बिजनेस हमें यह मौका देगा कि हम एक प्रोडक्ट लें और उसे बेचें।
मुझे ये पूरी तरह से पता है, ये जरूर होने वाला है, बिल्कुल। और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर लोग वहीं जाएंगे। और मैंने आज सुबह डैन स्ट्रीट से भी बात की और मैंने कहा ठीक है डैन, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, वो प्रोडक्ट शानदार है, सबसे बेहतरीन, श्रेष्ठ, बाजार मूल्य से ऊपर, और आपको कुछ भी नहीं मिलता। आपको खुद ही बाहर जाकर मार्केटिंग करनी होगी। और डैन ने जवाब दिया और मैंने कहा डैन क्या तुम ऐसा करोगे? और डैन ने कहा हाँ, मैं थोड़े समय के लिए करूंगा। उसने ये नहीं कहा कि वह उसे लेकर दौड़ पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने अभी बताया वह करना मुश्किल है। यह सच में बहुत मुश्किल है। और उसने कहा मैं थोड़े समय के लिए करूंगा और फिर मुझे नहीं पता, हमें देखना पड़ेगा। अब इन सब का एक शर्त यह है कि ऐश के साथ जीत सीखना है। हम सब कुछ सीखने वाले हैं। हम वह सब कुछ सीखेंगे जो वे दोनों व्यक्ति जानते हैं। हम उसे नई प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे। ये यहीं खत्म नहीं होता। मिस्टर मुफारा ने एक सिस्टम तैयार किया है। क्या मैं वह सिस्टम आपको समझा सकता हूं? असलियत में नहीं, मैं अपने मन में कर सकता हूं, मैं अनुमान लगा सकता हूं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम ऐसा नहीं करते। बिल्कुल सही। लेकिन उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है और वह सिस्टम पूरी तरह से तकनीक से भरा हुआ है, जो बिल्कुल अलग ही स्तर की, बिल्कुल अलग ही आरामदायक तकनीक है। और यह तकनीक, हाँ, उन्होंने कहा हाँ, यह वाकई बहुत जटिल है, यह वाकई कुछ खास है। मेरा मतलब है यह कुछ विशेष है, लेकिन अब मेरी दादी भी इसे कर सकती हैं। बिल्कुल सही। अब मैंने डैन से पूछा, ठीक है, ऐश की दादी भी यह कर सकती हैं। तुम्हें क्या लगता है डैन? और डैन वो होशियार नहीं है, लेकिन होशियार है कि यह कर सके। वो मजाक था दोस्तों, डैन बहुत होशियार है। लेकिन उसने कहा हाँ, ये तो पक्का हो गया, मैं इसमें हूं। दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स एक ऐसे सिस्टम के साथ जो मुझे वो सब करने देता है जो मुझे करना है, क्योंकि विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म मुझे सारी शिक्षा देता है जिसकी मुझे जरूरत है, ताकि मैं आकर उस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकूं जो वह ले रहा है। ये वाकई बहुत शानदार है दोस्तों। ये कुछ ऐसा है जैसे मैंने हाल ही में हीरोज पे कंफर्ट को सुना और वहां क्रिस भी थे और मुझे लगता है कि सूजी भी थी, जूली भी वहां थी। सारे ओटेक प्रोफेशनल्स वहां मौजूद थे और जो कुछ भी उन्होंने कहा वह वाकई में बहुत बहुत अच्छा था। लेकिन जब वे सब बोल चुके तो मैंने सोचा यार, आप लोग इसे बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल बना रहे हो। ये इतना मुश्किल नहीं है। और मुझे वे गाना बहुत पसंद है। शायद बाहर ठंड है, शायद बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। मिस्टर मुफारा हमें ठंड में बाहर नहीं फेंकने वाले हैं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। आइए अंदर आ जाइए, अपने हाथों को गर्म कर लीजिए, कोको का एक कप लीजिए, लोगों से बात कीजिए। मिस्टर मुफारा हमें इस प्रक्रिया से गुजार रहे हैं और अभी इसी वक्त हमें बस आवेदन पत्र भरना है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको प्राथमिकता वाले स्थान को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐश के साथ जीतने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको नए बिल पर जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ईमानदार, साफ सुथरे और नैतिक होने की चिंता करनी है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप ये अच्छे दिल से कर सकते हैं। मिस्टर मुफारा वो आपको दिल से चाहेंगे और जब तक हम सब कुछ पूरा कर लेंगे आप सोचेंगे वाह, मैंने इन सब बातों की चिंता क्यों की थी। तो यही कुछ है जिसके बारे में मैं पिछले 1-2 दिन से सोच रहा हूं। कंफर्ट, जब मैं सबको इसके बारे में बात करते हुए सुनता हूं, इसे सरल रखें। बस मिस्टर की बात सुने, मुफारा। और मिस्टर मुफारा, अगर आप उन्हें प्राथमिकता वाले स्थान के बारे में सुने तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि प्राथमिकता वाले स्थान को कोई विशेष लाभ मिलेगा। कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। मूल रूप से प्राथमिक स्थान का उद्देश्य यह है कि वहां कुछ लोगों का एक समूह हो जो जानकारी सीखे, उसे फैलाए और फिर लोगों को नए व्यवसाय में मदद करे। यही है लाभ। जब हम नए व्यवसाय में जाएंगे, मुझे नहीं पता वह कैसा दिखेगा, लेकिन फिर भी अगर वह यह तय करते हैं कि कंफर्ट या कोई और जो उस प्राथमिक स्थान में है उसे कोई छोटा सा विशेष बोनस दें, इस पर शिकायत मत करो। उन्होंने इसे कमाया है, वे इसके हकदार हैं और ये ठीक है। अगर मुझे नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं। मुझे पता है मैं कहां जा रहा हूं। मुझे पता है कि मैं नए व्यवसाय में जा रहा हूं, उस बड़े, साहसी, खूबसूरत नए व्यवसाय में। और मुझे पता है कि वहां जाने से पहले मेरे पास उससे ज्यादा शिक्षा होगी जितनी विक्ट्री में ऐश के साथ आने पर थी। शिक्षा उन्हीं चीजों में से एक है, मैं समझता हूं, और मैं इस सम्मेलन के साथ समाप्त करूंगा और फिर आप अंदर आ सकते हैं। मैं कभी कभी थोड़ा चिंतित हो जाता हूं, लेकिन शिक्षा ये उन चीजों में से एक है। मैं लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं, अच्छा आप जानते हैं मैं आ रहा हूं। मैं इस स्थिति से दोबारा गुजरना नहीं चाहता। आप जानते हैं उन्होंने ऐसा 6-7 साल पहले किया था या कुछ भी हो, मैं इस स्थिति से दोबारा गुजरना नहीं चाहता। और मैं कहता हूं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। श्री मुफारा हमें ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिसका लाभ आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं पिछले 30 वर्षों से खुद को शिक्षित कर रहा हूं और जब मुझे कोई ऐसी जगह मिलती है जहां मैं अपनी वर्तमान जानकारी से भी अधिक सीख सकता हूं जो मुझे आगे बढ़ने में लाभ देगा, तो मैं पूरी तरह उसमें डूब जाता हूं। मैं एक स्पंज की तरह सब कुछ सोख लेना चाहता हूं।
उसका थोड़ा सा हिस्सा। यही वह चीज है जो मिस्टर मुआफर विक्ट्री विद एशेस में ला रहे हैं। यही वह मूल्य है जो वह वहां दे रहे हैं, और यह बिल्कुल मुफ्त है। इसकी कोई कीमत नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था, डैन और मैंने एक प्रोग्राम खरीदा था, उसकी कीमत $5000 थी, वह मुफ्त नहीं था। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जो कुछ मिस्टर मुआफर हमारे साथ साझा करने वाले हैं, वह उस $5000 में खरीदी गई चीज से कहीं बेहतर और ज्यादा होगा। तो यह असाधारण है। वाकई हम बहुत ही शानदार जगह पर हैं। इसे मुश्किल मत बनाइए। बस अंदर आइए, मिस्टर मुआफर को सुनिए, और जो वह कहें वही कीजिए। और जैसा कि कंफर्ट ने पहले कहा था, मुझे लगता है कि यह चीज अब बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। कंफर्ट, मैं इसे वापस तुम्हें सौंप दूंगा। हम कहीं भी जा सकते हैं, कंफर्ट। बहुत खूब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माइक। दोस्तों से मुझे आप सबकी ये बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। माइक ने अब तक जो कुछ कहा है, आप क्या सोचते हैं? और माइक, मैं तुम्हारी कही एक बात पर वापस आना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हें याद होगा थोड़ी देर पहले जब हम शुरू होने वाले थे, मैं बात कर रही थी, मैं अपनी उत्सुकता साझा कर रही थी विक्ट्री विद ऐश एन एजुकेशन हब के बारे में, और तुम भी यहाँ आए और कहा ऐश जो कर रहे हैं वह हमें वही सिखा रहे हैं जो वह जानते हैं, है ना? यह वाकई बहुत सशक्तिकरण देने वाला है। व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत धन्य महसूस करती हूं कि हम यहां तक पहुंच गए हैं। खुद सीखने से उसकी और भी ज्यादा कीमत होती है। आप ठीक ठीक समझ पाते हैं कि क्या करना है, उसे करते हैं और सही भी कर लेते हैं। यह संतोषजनक है और आपको गर्व महसूस होता है। तो ये कई लोगों के एक सवाल का भी जवाब देता है। आज एक महिला ने मुझे लंबा संदेश भेजा जिसमें वह सोच रही थी, हे भगवान, अब आप चाहते हैं कि हम सीखें। हमें नहीं पता, हम कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, हम वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। जैसा कि आपने सही कहा माइक, जब आप कहते हैं कि यह इतना आसान है कि उनकी दादी भी कर सकती हैं, तो उनका यही मतलब है, क्योंकि वह समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर हर शैक्षिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाषा आदि के लोग हैं। इसलिए वह इसे इतना आसान बना देंगे कि एक बच्चा भी इसे समझ सके। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यही आश की खासियत है। उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। वह यह सिर्फ आपके और मेरे लिए कर रहे हैं माइक। वह इसे ठीक कर सकते हैं और फिर इसे अपने पास ही रख सकते हैं। यह सशक्तिकरण देने वाला है और मैं उत्साहित महसूस करता हूं कि भगवान की कृपा से अगर आश हम में से कुछ को चुनेंगे तो हम वहां पहुंच पाएंगे। और फिर आश कहते हैं हमें इसे इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन लोग घबराहट के दौरे का सामना कर रहे हैं। मैं ABCD मिस कर रहा हूं। ये सब बातें अप्रासंगिक हैं, क्योंकि जैसा आपने सही कहा, मुझे लगता है अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आप बिल्कुल ठीक हैं कंफर्ट, आप पूरी तरह से ठीक हैं। हाँ, तो जो हम कर रहे हैं, हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो माइक, एक बात जो मैं सोच रहा था, मुझे पता है कि आपने पहले जानकारी दे दी है, आप कुछ बातें दोहरा सकते हैं ताकि जोर दिया जा सके। लोगों को अभी क्या करना चाहिए? क्रिस, जूलिया और उनकी टीम ने इसका जवाब कल दिया था। आवेदन के लिए 4 दिन शेष हैं। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि वे सभी ठीक कर रहे हैं कंफर्ट। वे अपनी तरह से चीजें समझाएंगे, मैं अपनी तरह से चीजें समझाऊंगा। तो जो वे कर रहे हैं वह ठीक है। मुझे सच में इससे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी वे कहें। ओटेक प्रोफेशनल्स ही हैं। आप ओटेक प्रोफेशनल्स से बात करने वाले हैं। आपको जो भी वे कर रहे हैं उसकी एक विस्तृत गहन व्याख्या मिलने वाली है। वे ओटेक प्रोफेशनल्स हैं। वे इसे सरल नहीं रखते, वे इसे आपके सामने रखेंगे और आपका दिमाग घुमा देंगे। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इसका जिक्र किया, कफर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म। इससे आपको डरना नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आप वहां जाएं और जितना सीख सकते हैं सीखें। क्या आप नए बिजनेस में जाते ही सब कुछ सीख लेंगे? नहीं, आप नहीं सीखेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया की शुरुआत करता है और आपको यह समझना होगा कि नया बिजनेस ये निष्क्रिय नहीं है। आपको आके कुछ काम करने होंगे ताकि आपका बिजनेस आपके लिए चल सके। यह अच्छी बात है कि जब आप इस बड़े, साहसी, खूबसूरत नए बिजनेस में कदम रखेंगे तो आपके पास कुछ समझ होगी, और फिर जब आप वहां पहुंच जाएं तो समझ लें कि वहां एक सिस्टम है। ऐश ने एक सिस्टम तैयार किया है। उसकी दादी भी इसे कर सकती हैं, आप भी कर सकते हैं, आप ये कर पाएंगे। और जब आप वहां पहुंच जाएं तो बिक्री बिक्री बिक्री। हम एक ग्राहक आधारित बिजनेस हैं और इस सिस्टम की वजह से मिस्टर मुफार ने जो सिस्टम तैयार किया है उसके कारण आप वहां वापस जाके बिक्री कर पाएंगे और कमीशन कमा पाएंगे। अब संभावना है कि कोई भी आपको कभी देख नहीं पाएगा, कोई भी आपको कभी बोलते हुए नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं। आप बस परछाइयों में रहेंगे जब बात उत्पाद बेचने की आती है। अब जब बात आप और मेरी आती है, उन लोगों की जो इसमें शामिल हैं, तो मैं जान जाऊंगा कि आप कौन हैं और मैं आकर कहूंगा, अरे आपको इसे देखना चाहिए क्योंकि ये शानदार हैं। और वहां बहुत सारे लोग होंगे जो बस इस प्रक्रिया से गुजरे, मिस्टर मुफारा पर भरोसा किया और फिर नए बिजनेस में इस समझ के साथ गए कि हाँ, आप सफल होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि शैक्षिक हिस्सा लोगों को डरा देता है।
खैर इसमें मुझे समय लगेगा, 1 महीना, 2, 3, 4, 5, 6, शायद 1 साल भी लग जाए इन लर्निंग मॉड्यूल्स को पूरा करने, सीखने और फिर नए काम में जाने में। लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता। आइए, जो कुछ भी आप सीख सकते हैं सीखिए, और जैसे जैसे हम नए बिजनेस में आगे बढ़ते हैं सीखना जारी रखिए। मैं कभी सीखना नहीं छोड़ता, कंफर्ट भी कभी सीखना नहीं छोड़ती। ये एक सच्ची खुशी बन जाती है, क्योंकि आप कुछ नया सीखते हैं और सोचते हैं, ओ मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं इसे अपने मार्केटिंग बिजनेस में इस्तेमाल करूं तो ये समय को 20% तक कम कर देगा। ये वाकई बहुत शानदार चीजें हैं। और फिर से मिस्टर मुफार आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, सच में नहीं छोड़ेंगे। कंफर्ट, आगे बढ़ो। अनम्यूट करो। हाँ 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 बिल्कुल, मैं जानती हूँ। तो मैं बस चाहती थी कि हम इस बारे में भी सोचें, क्योंकि हम 2018 से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। इस समय मुझे लगता है कि अगर हमें इन एप्लीकेशनों को पूरा करने के लिए 24 घंटे दिए जाते तो भी सभी से उम्मीद की जाती कि वे एप्लीकेशन सबमिट करें, लेकिन शायद सफल नहीं हो पाते। फिर भी कुछ लोग हैं जो अब भी सोचते हैं कि मुझे एप्लीकेशन का समय बढ़ा देना चाहिए था। इस बारे में आप क्या सोचते हैं माइक? हाँ हाँ, और मैंने भी इस बारे में सोचा कंफर्ट, और मुझे लगता है कि एप्लीकेशन की अवधि सिर्फ 3 घंटे होनी चाहिए थी। हमारा काम हो गया, क्योंकि यकीन मानिए जैसे ही मैंने इसके बारे में सुना मैंने एप्लीकेशन भर दी, बूम बूम बूम, काम हो गया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं प्रायर रिप्लेसमेंट में आता हूं या नहीं, मेरी एप्लीकेशन हो चुकी है। ऐश, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। अब ऐश जानता है कि वहां बहुत सारे लोग हैं और 1 हफ्ता शायद सही समय है। मैं तो इसे और भी कम समय में कर लेता, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं हमेशा तैयार रहता हूं। लेकिन मुझे पता है कि ऐश भी तैयार है, सच में है, लेकिन वो हमेशा उदार रहता है, वो हमेशा विचारशील रहता है। कभी कभी मैं नहीं रहता, लेकिन हाँ कंफर्ट, मैं तुमसे सहमत हूं। वो ये काम बहुत जल्दी कर सकता था, और आगे बढ़ते हुए ये तुम्हें दिखाता है कि चीजें होने वाली हैं। आप जानते हैं क्या, ऐश सामने आए और उन्होंने कहा, सुनो मैं सितंबर में एक वेबिनार करने जा रहा हूं। उन्होंने वह किया। ओह, मैं एप्लीकेशन करने जा रहा हूं, इसमें 7 दिन लगेंगे। उन्होंने वह किया। ठीक है, शायद इसके तुरंत बाद वह एक और वेबिनार करेंगे। वह हमें क्या बताने वाले हैं, और वह जो कुछ भी हमें बताएंगे आपको उस पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें ऐसे जा रही हैं जैसे कागज। मेरा मतलब है अब ये बस उड़ते जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चीजें धीमी होंगी, मुझे लगता है कि ये और तेज होंगी, कंफर्ट। और फिर जब हम उस बड़े साहसी खूबसूरत नए बिजनेस में प्रवेश करेंगे तो केटी, हमारे लिए दरवाजा बंद कर लो। हम सबके लिए, जो भी सुन रहा है, हम सबके लिए केटी दरवाजा बंद कर लो। तभी चीजें सच में रोमांचक हो जाएंगी। आगे बढ़ो कंफर्ट। वास्तव में कोई आपसे सहमत है? मिस्टर मुफारे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सच है, हाँ, ये एक तथ्य है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, सिवाय इसके कि आपके पास अपनी अलमारी में कोई कंकाल छुपा हो। अगर आप वही व्यक्ति हैं जो इस बिजनेस की ईमानदारी पर शक या दाग लगा रहे हैं, तभी हमें मुश्किल होती है। जितना आश अपने हाथ फैलाकर सबको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस समय पर सभी को साथ लाना काफी मुश्किल होने वाला है। उन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट कर दी है। लेकिन अगर आपके हाथ साफ हैं, तो आप अंदर आ रहे हैं, किसी ना किसी तरह आप उनके साथ आ रहे हैं। अगर आप प्राथमिकता प्लेसमेंट के दौरान नहीं आते, जैसा कि माइक कहते हैं, तो अभी भी समय है और अभी भी किसी के लिए जगह है, जैसा कि एक गीतकार कहता है। तो हम बस वहीं सहज रहना चाहते हैं जहां हम हैं। हमें बस धैर्य रखने की जरूरत है। और माइक, मुझे लगता है कि अब लोग एक चीज करना चाहते हैं, क्योंकि खासकर कुछ लोग सो गए थे और वे थोड़ी देर के लिए ज्यादा ही सोते रह गए। वे आज सुबह ही जागे हैं और वे सच में, वे हर जगह बिखर जाते हैं। वे निराश हैं। वे आरोप और ऐसी बातें उगलते हैं। मैं बस यही कहता हूं, नकारात्मक ऊर्जा के लिए समय नहीं है। ये बस गहरी सांस लेने की बात है। हम अभी कहां हैं? मुझे क्या करना चाहिए? कुछ अपडेट्स ले लो। जैसे कि कॉलिंस सलाह दे रहे हैं कि आपको सबसे पहले ऑल न्यूज नंबर 1 से लेकर ऑल न्यूज नंबर 16 तक पढ़ना चाहिए। आपको कुछ ओवरव्यू मिल जाएगा कि हम कहां हैं। फिर जब आप शांत हो जाएं और एक सवाल पूछें, फिर अगला सवाल पूछें और फिर अगला सवाल पूछें, और निर्देश या दिशा निर्देश प्राप्त करें, बजाय इसके कि आप निराश हों और फिर नकारात्मक बातें कहें। क्योंकि वही ऊर्जा, अगर आप उसे इस्तेमाल करें और शांत हो जाए, तो आप खुद को अपडेट कर सकते हैं और फिर हम सब मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि वास्तव में जहां हम अभी हैं, मुझे लगता है माइक कि हम सच में खुश हैं और संतुष्ट हैं, है ना? बिल्कुल कंफर्ट, बिल्कुल। मैं ओ आचार संहिता, ठीक है। मैं अगर आप इस कंपनी से जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं तो उस आचार संहिता की अनदेखी करें जो ऐश हमें दिखाने वाले हैं, जो वो विक्ट्री विद ऐश में हमें दिखाएंगे, ठीक है। शायद यही एकमात्र तरीका है जिससे आपको बाहर निकाला जा सकता है, अगर आप उस आचार संहिता को लागू नहीं करते और जो वो आपसे करने को कहते हैं वो नहीं करते। मेरे पास बहुत से लोग हैं कंफर्ट जो आपकी तरह अभी अभी जाग रहे हैं, और हाँ, इसमें थोड़ी निराशा भी है। उन्हें ठीक से पता नहीं है कि क्या करना है, किसके पास जाना है, किससे बात करनी है या किसकी बात सुननी है, और मैं इसे समझता हूं। कोई बात नहीं, फिर से कह रहा हूं, ये बहुत बहुत आसान है।
अगर आप ओईएस बैक ऑफिस में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, शायद आप उन लोगों में से हैं जो 3 या 4 साल से निष्क्रिय थे, आपने कभी भी ओईएस ऑफिस में वापस माइग्रेट नहीं किया, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि सपना आपको बताया जा रहा है और आप उस सपने को लेकर उत्साहित हैं, आप अब भी भाग लेना चाहते हैं। आपको प्राथमिकता प्राप्त व्यक्तियों को ढूंढना है, उनसे एक लिंक लेना है, अंदर आ सकेंगे। ओईएस बैक ऑफिस न रहा हो, आपको उसकी जरूरत नहीं है। सच में आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप अंदर आकर भाग ले सकेंगे, शैक्षिक प्लेटफॉर्म में शामिल हो सकेंगे और जैसे ही हम नए व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे, वहां जो कुछ भी है उसे सीख सकेंगे। मैं चाहता हूं कि हर कोई समझे कि यह बिल्कुल नया है। हम पुराने से कुछ भी नए में नहीं ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। यह वास्तव में एक सच्चा पुनर्जागरण है, वाकई में ऐसा ही है। और हर कोई इस पुनर्जागरण में भाग ले सकता है, जिससे सब कुछ नया, सब कुछ रोमांचक और सबके लिए लाभकारी बन जाएगा, जो भी इसमें शामिल है। और अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास ओएएस बैक ऑफिस है या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 8 साल से निष्क्रिय हैं। अगर आप अभी अभी आए हैं तो आप कंफर्ट को सुन रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप ओटेक प्रोफेशनल्स, जूली, क्रिस और बाकी सभी को सुनते हैं और आप सोच रहे हैं अब समय आ गया है, यह हो रहा है। मिस्टर मफ्फर हमें यह दिखा रहे हैं, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। बस प्राथमिकता वाले प्लेसमेंट से एक लिंक ले लीजिए जो आ रहे हैं। विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म में शामिल हो जाइए। ऐश आपको नए साहसी बिजनेस में ले जाएंगे। बस ये सच में एक पुनर्जागरण है दोस्तों। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं और इसका हिस्सा बन जाते हैं तो यह वाकई में बहुत बहुत मजेदार जगह है। कंफर्ट, आगे बढ़ो। बिल्कुल माइक, मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया है दोस्तों। हम बस खुश हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और अपनी टिप्पणियां भेजते रहिए। हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं और अगर आपको ये महत्वपूर्ण लगे दोस्तों तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हर किसी को जानना चाहिए कि अब क्या हो रहा है। इतनी सारी जानकारी दी जा रही है माइक, लेकिन दुर्भाग्यवश लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। वे फिर भी वापस जाकर वही सवाल पूछते हैं जिनका जवाब लोग यहाँ हर दिन बैठकर देते हैं। लेकिन चलो माइक, एक आखिरी बात पर चर्चा करते हैं। लोग सवालों के बावजूद घबरा जाते हैं। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने पहले कहा था, लोगों को कष्ट नहीं देना चाहिए। आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस यथार्थवादी बने और फिर जवाब दें। आप कोई परीक्षा नहीं लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सवाल गलत जवाब दिया तो ऐश आपको फेल कर देगा। आप वहां दी गई किसी भी चीज में गलत नहीं हो सकते, तो यही मैंने सोचा। हाँ, नहीं, जब आप वह प्रश्नावली भरते हैं तो कोई गलत जवाब नहीं होता। ऐश आपको बताता है कि इसके बारे में मत सोचो, बस करो, आपको कुछ भी नहीं है। आप देखो, वहां एक सवाल था जिसमें पूछा गया था कि क्या आप उस बड़ी, बोल्ड, खूबसूरत नई बिजनेस के साथ फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं? और मेरा जवाब था हाँ, बिल्कुल, ये एक नया बिजनेस है, मैं फिर से शुरू कर दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस समझ के साथ कि श्रीमान माफर ने क्या किया है, संरचना कैसे काम करती है, उन्होंने क्या तैयार किया है, ये समझ के साथ, तो जब आप उस सवाल का जवाब देते हैं तो आप उन्हें कोई गलत जवाब नहीं दे सकते। यह कोई परीक्षा नहीं है, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप इसे पढ़ते हैं। मेरी बहन जो थोड़ी सी जुड़ी हुई है, बहुत ज्यादा नहीं, उसे प्रश्नावली का उत्तर देने में 5 मिनट लगे और उसने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मैंने उसे कहा था मुझसे कुछ मत पूछना, बस इसका जवाब देना। और उसने इसके बारे में फिर कभी नहीं सोचा। यही तरीका होना चाहिए। धन्यवाद माइक, हम आपके आने और शानदार भागीदारी के लिए आभारी हैं। दोस्तों, इस जानकारी का उपयोग करें, इसे साझा करें। माइक, आगे बढ़िए, कुछ बोलो। सिर्फ एक सुझाव, कंफर्ट। सभी लोग जो अभी कंफर्ट का वीडियो सुन रहे हैं, आपको यह वीडियो लेना चाहिए और इसे साझा करना चाहिए। यह कवर करेगा, यह बहुत से सवालों के जवाब देगा जो लोगों के मन में हैं और उनकी बहुत सी चिंताओं को दूर करेगा। तुम्हें इन सब की कोई जरूरत नहीं है। यह पूर्णतः आनंद का समय होना चाहिए। इसलिए मेरी सिफारिश है कि आप कंफर्ट का यह वीडियो लें और इसे अपने सभी परिचितों के साथ साझा करें, ताकि लोग कंफर्ट के YouTube चैनल पर आकर इसे देख सकें। और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो कंफर्ट से पूछें, वह उनका उत्तर देगी। वह जानती है, वह भी उतना ही जानती है जितना मैं जानता हूं। मेरा विश्वास करो। आगे बढ़ो कंफर्ट। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माइक। तो दोस्तों, हम इसे जारी रखना चाहते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। माइक इसे सबसे अच्छा करता है क्योंकि वह अपने वीडियो को छोटे छोटे हिस्सों में डालता है। वह शायद बनाएगा। माइक अपनी तस्वीरें और वीडियो लगभग 5 मिनट लंबे बनाता है ताकि आपको सीधा मुद्दे की बात मिल जाए। तो अगर आप माइक एलिस को खोज रहे हैं तो आपको उसका YouTube चैनल दिखेगा। सुनिश्चित करें कि आप उसे सब्सक्राइब करें। यहाँ तक कि अगर आप वहां 30 मिनट भी रुकते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि आप 30 मिनट में 3 से 4-5 वीडियो देख लेंगे, क्योंकि वह उन्हें बहुत छोटा और सरल बनाते हैं। तो मार्सिया एमाबू को भी देखें, क्योंकि वह वॉयेजर एवेक न्यूज करती हैं। तो हम यहाँ अंग्रेजी में जो भी बात करते हैं वह उसे लेकर फ्रेंच में अनुवाद कर देती हैं। उनके पास एक शक्तिशाली टीम है जो मिलकर काम करती है और वहां एक अरब टीम भी है।
वे फ्रेंच से अरब में अनुवाद करते हैं, तो वे वहां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखें, उसे जरूर देखें। क्रिस, जूलिया और बाकी सभी को भी देखें। हीरोज वेबिनार देखें। एंडी बर्ग का आज का डिजिटल ब्लूप्रिंट के साथ क्या है उसे भी देखें। वो कॉलिंस के साथ भी अच्छा काम करते हैं और फिर ओटेक प्रोज भी हैं। दोस्तों बस खोजो। यदि आप नहीं चाहते तो आपको हर जगह देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ही वीडियो पर टिके रहें और सुनिश्चित करें कि आप नवीनतम जानकारी रखते रहें। अब हमें बस इतना ही करना है। माइक, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि हम आपसे शीघ्र ही पुनः मिलेंगे। अलविदा। धन्यवाद। तुम एकदम सही हो, कंफर्ट। हम बहुत अच्छा काम करते हैं।